हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्विनिडिन इज ए सोडियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर। तो किसमें देखा था क्विनिडिन को? तो ये होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर, ऑप्शन ए। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में क्लास 1A में आता है क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड एंड डाइसोपायरामाइड। क्या करते हैं ये? तो क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग, प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन। देन क्लास 1B में क्या आता है? लिडोकेन, फिनिटोइन, टोकेनाइड, मेक्सिलेटिन। ये होते हैं क्लास 1B एंटी एरिथमिक एजेंट्स। देन क्लास 1C फ्लेकेनाइड, प्रोपाफेनॉन, मोराइसिजिन। देन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास 3, इसमें आता है एमियोडायरॉन, ब्रेटिलियम, आइबुटिलाइड, देन डोफेटिलाइड। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास 4, डिल्टियाजेम, वेरापेमिल। बीटा ब्लॉकर्स में आता है प्रोप्रानोलॉल, सोटालॉल, इस्मोलॉल, एसिबुटालॉल। ये आते हैं क्लास 2 में। देन विच ड्रग गिवन कॉन्करेंटली कैन एनहेंस टॉक्सिसिटी ऑफ डिगॉक्सिन? तो ये भी होता है क्विनिडिन। क्विनिडिन रिड्यूस कराता है क्या? तो प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ डिगॉक्सिन एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस रेनल क्लियरेंस ऑफ डिगॉक्सिन, जिससे इंक्रीज होता है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिगॉक्सिन कॉजिंग इट्स टॉक्सिसिटी। ठीक है। देन कौन सा ड्रग कॉज कराता है टॉर्सेट डी पॉइंट्स, प्रोलॉन्गेशन ऑफ क्यूटी इंटरवल? तो ये भी होता है क्विनिडिन। किसमें यूज करते हैं क्विनिडिन को? तो एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, देन सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। Quinidine is used in the treatment of atrial fibrillation, atrial flutter and supraventricular tachycardia. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोपाफेनॉन बिलोंग्स टू क्लास 1A, क्लास 1C, क्लास 2, क्लास 1B। किसमें आता है प्रोपाफेनॉन? तो प्रोपाफेनॉन, मोराइसिजिन, देन फ्लेकेनाइड किसमें आते हैं? क्लास 1C। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 1C में आते हैं प्रोपाफेनॉन, फ्लेकेनाइड एंड मोराइसिजिन। क्लास 1A में क्या आता है? क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड, डाइसोपायरामाइड। क्लास 1B लिडोकेन, फिनिटोइन, टोकेनाइड एंड मैक्सिलेटिन। क्लास 2 में आते हैं बीटा ब्लॉकर्स, इस्मोलॉल, सोटालॉल, प्रोप्रानोलॉल, एसिबुटालॉल, मेटोप्रोलॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरापेमिल इज पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो वेरापेमिल होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्लास 4 में आता है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। वेरापेमिल एंड डिल्टियाजेम होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये आते हैं क्लास 4 में। क्या होता है वेरापेमिल? तो फिनाइल अल्किलामाइन डेरिवेटिव होता है। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास 3, एमियोडायरॉन, आइबुटिलाइड, डोफेटिलाइड, ब्रेटिलियम। बीटा ब्लॉकर्स क्लास 2, इस्मोलॉल, एसिबुटालॉल, प्रोप्रानोलॉल, सोटालॉल। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास 1A में आता है क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड, डाइसोपायरामाइड। क्लास 1B लिडोकेन, फिनिटोइन, मैक्सिलेटिन, टोकेनाइड एंड क्लास 1C फ्लेकेनाइड, प्रोपाफेनॉन, देन मोराइसिजिन। ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स एंड देयर क्लासेस? लिडोकेन क्लास 1B, एमियोडायरॉन क्लास 3, डिल्टियाजेम क्लास 4, डाइसोपायरामाइड क्लास 2। इनमें से कौन सा है रॉन्गली मैच्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग एंड देयर क्लास? तो क्लास 1B लिडोकेन, ये करेक्ट है। क्लास 1B में आता है लिडोकेन, फिनिटोइन, मैक्सिलेटिन, टोकेनाइड। क्लास 3 में आते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, एमियोडायरॉन, ब्रेटिलियम, आइबुटिलाइड, डोफेटिलाइड, ये भी करेक्ट है। क्लास 4 में आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वेरापेमिल एंड डिल्टियाजेम, ये भी करेक्ट है। डाइसोपायरामाइड किस में आता है? तो क्लास 2 में हमने देखे थे बीटा ब्लॉकर्स। डाइसोपायरामाइड आता है क्लास 1A में। क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड एंड डाइसोपायरामाइड ये आते हैं क्लास 1A में, ये होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डाइसोपायरामाइड बीटा ब्लॉकर्स में क्लास 2 में नहीं आता। ठीक है। अभी आप मुझे बताएंगे विच एंटी एरिथमिक ड्रग हैज हाई एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विच एंटी एरिथमिक ड्रग हैज हाई एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी? तो ये भी होती है डाइसोपायरामाइड की।
डाइसोपायरामाइड हैज हाई एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी। देन इनमें से कौन सा है ड्रग ऑफ चॉइस इन डिजिटलिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर अरिथमिया? किसके बारे में हमने देखा था? तो ये देखा था लिडोकेन के बारे में। लिडोकेन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन डिजिटलिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर अरिथमिया एंड लिडोकेन इज ऑल्सो नोन एज लिग्नोकेन एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए लोकल एनास्थेटिक। अमाइड डेरिवेटिव लोकल एनास्थेटिक होता है लिडोकेन। हाफ लाइफ कितनी रखी थी? 2 आवर्स एंड लोकल एनास्थेटिक के सोल्यूबल सरफेस एनास्थेटिक क्लास में आता है लिडोकेन। ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेज थायराइड डिसफंक्शन? इनमें से कौन सा ड्रग कॉज कराता है थायराइड डिसफंक्शन? तो किसके बारे में हमने ये देखा था? तो हमने देखा था क्रोनिक एमियोडेरोन थेरेपी कॉजेज हाइपोथायरॉयडिज्म। ये इनिबिट करता है कन्वर्शन ऑफ T4 टू T3। T4 होता है थायरोक्सिन, T3 ट्राइआयोडोथायरोनिन एंड एमियोडेरोन इनिबिट कराता है कन्वर्शन ऑफ थायरोक्सिन टू ट्राइआयोडोथायरोनिन। देन ड्रग विच मैक्सिमम हाफ लाइफ? तो ये भी देखा था एमियोडेरोन के बारे में। कितनी होती है हाफ लाइफ? 3 to 8 वीक्स। ठीक है। देन क्या आप में से कोई बता सकता है बेंजोथाइजेपाइन डेरिवेटिव विथ एंटी हाइपरटेंसिव एंड वैसोडायलेटिंग प्रॉपर्टीज? तो ये हमने देखा था डिल्टियाजेम के बारे में। डिल्टियाजेम होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड इट इज ए बेंजोथाइजेपाइन डेरिवेटिव विथ एंटी हाइपरटेंसिव एंड वैसोडायलेटिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीअरिथमिक ड्रग इंक्रीजेस द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिगॉक्सिन? लिडोकेन, क्विनिडिन, फिनिटोइन, प्रोकेनामाइड। इनमें से कौन सा ड्रग इंक्रीज कराता है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिगॉक्सिन? तो बहुत बार हमने डिस्कस किया, ये होता है क्विनिडिन। किस में आता है क्विनिडिन? क्लास 1A में आता है क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड, डाइसोपायरामाइड। देन और क्या कॉज कराता है क्विनिडिन? तो ये कॉज कराता है टॉर्सेट डी पॉइंट्स। ये टॉर्सेट डी पॉइंट्स कॉज कराता है एंड ये रिड्यूस कराता है प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ डिगॉक्सिन एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस रेनल क्लियरेंस ऑफ डिगॉक्सिन, जिससे इंक्रीज होता है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिगॉक्सिन लीडिंग टू इट्स टॉक्सिसिटी। ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा है ड्रग ऑफ चॉइस इन डिजिटलिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया? किसके बारे में हमने देखा था? तो ये देखा था लिडोकेन के बारे में। लिडोकेन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन डिजिटलिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। लिडोकेन आता है क्लास 1B में। ये होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन लोकल एनास्थेटिक। ये होता है अमाइड डेरिवेटिव लोकल एनास्थेटिक। हाफ लाइफ होती है 2 आवर्स। देन फिनिटोइन भी आता है क्लास 1B में। ये भी होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर। केमिकली फिनिटोइन होता है 5,5 डाइफिनाइल हेडेंटोइन। देन ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है ग्रैंड माल एपिलेप्सी में। एंजाइम इंड्यूसर होता है। देन इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं जिंजीवाल हाइपरप्लेसिया। देन फिनिटोइन कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है। देन ये प्रोकेनामाइड आता है क्लास 1A में। ये होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास 1 एंटीअरिथमिक ड्रग्स आर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो क्लास 1 एंटीअरिथमिक ड्रग्स होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, ऑप्शन बी। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास 3, बीटा ब्लॉकर्स क्लास 2, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements regarding adenosine is not true used in PSVT? PSVT होता है पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, then administered as rapid IV injection, has short-lived side effect, disopyramide increases its therapeutic effect। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एडिनोसाइन? तो एडिनोसाइन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ PSVT, देन इसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बाय रैपिड IV इंजेक्शन एंड इसके होते हैं शॉर्ट लिव्ड साइड इफेक्ट्स ऑल्सो। Disopyramide increases its therapeutic effect is not true regarding adenosine. So option D will be our correct answer. Its therapeutic effect is not increased by disopyramide. ठीक है। Next question. Antiarrhythmic drugs causing torsade D points are quinidine, procainamide, disopyramide, all of the above। तो एक क्विनिडिन आता है क्लास 1A में, प्रोकेनामाइड भी आता है क्लास 1A में, डाइसोपायरामाइड भी आता है क्लास 1A में एंड ये होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स एंड ये कॉज कराते हैं टॉर्सेट डी पॉइंट्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये सभी कॉज कराते हैं टॉर्सेट डी पॉइंट्स जो होता है प्रोलोंगेशन ऑफ QT इंटरवल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1B एंटीअरिथमिक एजेंट? लिडोकेन, एमियोडायरॉन, प्रोकेनामाइड, क्विनिडीन। इनमें से कौन सा आता है क्लास 1B में? तो क्लास 1A में कौन से देखे थे हमने? तो क्लास 1A में आता है क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड एंड डाइसोपायरामाइड। क्विनिडीन आता है क्लास 1A में, प्रोकेनामाइड आता है क्लास 1A में। क्लास 1B में क्या आता है? फिनिटोइन, लिडोकेन, मेक्सिलेटिन, देंटोकेनाइड। इनमें से क्या है ऑप्शन में? तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लिडोकेन आएगा क्लास 1B में। एंड लिडोकेन इज ऑल्सो नोन एज लिग्नोकेन एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन लोकल एनास्थेटिक। ये होता है अमाइड डेरिवेटिव लोकल एनास्थेटिक, ठीक है। देन ड्रग ऑफ चॉइस इन डिजिटैलिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, लिडोकेन। अमियोडायरॉन किस में आएगा? तो ये आएगा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स में, ये आता है क्लास 3 में। और क्या देखा था एमियोडायरॉन के बारे में? तो इसकी होती है मैक्सिमम हाफ लाइफ, कितनी देखी थी? 3 to 8 वीक्स। देन क्रोनिक एमियोडायरॉन थेरेपी कैन कॉज pulmonary fibrosis and hypothyroidism and hyperthyroidism. Amiodarone can causes thyroid dysfunction, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्माकोलॉजिकल डिफाइब्रिलेटर, एडिनोसाइन, ब्रेटिलियम, लिग्नोकेन, एमियोडायरॉन। कौन सा है इनमें से फार्माकोलॉजिकल डिफाइब्रिलेटर? तो ये होता है ब्रेटिलियम, ऑप्शन बी। किस में आता है ये? क्लास 3 में आता है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होता है। ब्रेटिलियम एंड एमियोडायरॉन आते हैं क्लास 3 में, ये होते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास 3 एंटीअरिथमिक एजेंट्स आर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो क्लास 3 में आते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, ऑप्शन सी। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास 1, बीटा ब्लॉकर्स क्लास 2, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, the phenothiazine derivative antiarrhythmic drug of class 1C is moraizine, disopyramide, verapamil, diltiazem। क्लास 1C। तो क्लास 1C में हमने देखा था मोराइसिजिन, फ्लेकेनाइड एंड प्रोपाफेनॉन। क्या है इनमें से ऑप्शन में? तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ये सभी होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। डाइसोपायरामाइड क्लास 1A में आता है, वेरापेमिन एंड डिल्टियाजेम क्लास 4, ये होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस इन PSVT इज एडिनोसाइन, डिगॉक्सिन, प्रोप्रानोलॉल, क्विनिडीन। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ड्रग ऑफ चॉइस इन पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, तो एडिनोसाइन के बारे में देखा था, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देन अभी आप मुझे बताएंगे ड्रग विच हैज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन। इनमें से कौन से ड्रग की होती है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन? तो ये होती है डिगॉक्सिन की, ये होता है कार्डियक स्टिमुलेंट। अभी क्या आप में से कोई बता सकता है इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ डिगॉक्सिन, तो ये होती है 40 आवर्स। देन विच ड्रग व्हेन गिवन कॉन्करेंटली कैन एनहांस टॉक्सिसिटी ऑफ डिगॉक्सिन? तो ये होता है क्विनिडीन। क्विनिडीन आता है क्लास 1A में, ये होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर। प्रोप्रानोलॉल बीटा ब्लॉकर्स में आता है, बीटा ब्लॉकर विथ मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग एक्टिविटी, प्रोप्रानोलॉल। विच ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन? प्रोप्रानोलॉल। विच ड्रग इज अवॉइडेड इन AV ब्लॉक? प्रोप्रानोलॉल। देन द ड्रग दैट सप्रेसेस इसेंशियल ट्रिमर बट नॉट पार्किंसोनियन ट्रिमर? प्रोप्रानोलॉल, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an adverse effect of chronic amiodarone therapy? Hyperthyroidism, hypothyroidism, systemic lupus erythematosus, pulmonary fibrosis। इनमें से कौन सा क्रोनिक एमियोडायरॉन थेरेपी के एडवर्स इफेक्ट्स में नहीं आता? नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्रोनिक एमियोडायरॉन थेरेपी। तो हमने देखा था क्रोनिक एमियोडायरॉन थेरेपी क्या कॉज कराती है? तो थायराइड डिस्फंक्शन कॉज कराती है, देन पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज कराती है। So pulmonary fibrosis, hypothyroidism, hyperthyroidism are the adverse effects of chronic amiodarone therapy। ये सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस कॉज नहीं कराता, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हमने देखा था एमियोडायरॉन इनिबिट कराता है कन्वर्शन ऑफ T4 टू T3। देन ड्रग विथ मैक्सिमम हाफ लाइफ होता है एमियोडायरॉन, हाफ लाइफ होती है 3 to 8 वीक्स।
देन अभी आप मुझे बताएंगे विच एंटी एरिथमिक ड्रग कॉजेस प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो ये भी होता है एमियोडेरॉन। एमियोडेरॉन causes prolonged repolarization of ventricles and ERP, effective refractory period। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following antiarrhythmic drugs causes prolonged repolarization of ventricles and ERP, effective refractory period। इनमें से कौन कॉज कराता है prolonged repolarization of ventricles and ERP? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, ये कॉज कराएगा एमियोडेरॉन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एमियोडेरॉन होता है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, ये आता है क्लास 3 में। क्विनिडिन क्लास 1A, प्रोप्रानोलॉल बीटा ब्लॉकर क्लास 2, वेरापेमिल क्लास 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिजिटलिस इंड्यूस्ड एरिथमिया, फिनिटोइन, क्विनिडिन, लिग्नोकेन, प्रोकेनामाइड। तो ये भी देखा था, किसके बारे में देखा था? लिग्नोकेन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। लिग्नोकेन होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिजिटलिस इंड्यूस्ड एरिथमिया। फिनिटोइन के बारे में भी बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। क्लास 1B में आता है फिनिटोइन, सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। 5,5 डाइफिनाइल हेडेंटोइन होता है फिनिटोइन। देन ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन ग्रैंड माल एपिलेप्सी। इसका साइड इफेक्ट होता है जिंजिवल हाइपरप्लेसिया। देन ये एंजाइम इंड्यूसर होता है। ठीक है, क्विनिडिन भी होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर। क्लास 1A में आता है क्विनिडिन, यह डिगॉक्सिन की प्रोटीन बाइंडिंग को रिड्यूस कराता है। देन ये रिड्यूस कराता है रेनल क्लियरेंस ऑफ डिगॉक्सिन एंड कॉजिंग डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। प्रोकेनामाइड क्लास 1A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ड्रग कैन कॉज थायराइड डिसफंक्शन? एमियोडायरॉन, डिल्टियाजेम, प्रोप्रानोलॉल, वेरापेमिल। तो ये हमने किसके बारे में देखा था? थायराइड डिसफंक्शन, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, देन पल्मोनरी फाइब्रोसिस। किसके बारे में डिस्कस किया था? एमियोडायरॉन के बारे में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एमियोडायरॉन इनिबिट करता है कन्वर्शन ऑफ T4 टू T3। देन ड्रग विथ मैक्सिमम हाफ लाइफ होता है एमियोडायरॉन। कितनी होती है हाफ लाइफ? 3 to 8 वीक्स। एमियोडायरॉन होता है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, यह आता है क्लास 3 में। ठीक है, डिल्टियाजेम एंड वेरापेमिल क्लास 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। डिल्टियाजेम होता है बेंजोथाइजेपाइन डेरिवेटिव, वेरापेमिल फिनाइल अल्किलामाइन डेरिवेटिव, प्रोप्रानोलॉल बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग्स आर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। तो क्लास 1 सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, ऑप्शन ए। एक बार जल्दी से मेरे साथ रिवाइज कर लो। क्लास 1A में क्या आता है? क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड, डाइसोपायरामाइड। क्लास 1B फिनिटोइन, लिडोकेन, टोकेनाइड, मेक्सिलेटिन। क्लास 1C फ्लेकेनाइड, प्रोपाफेनॉन, मोराइसिजिन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास 4 डिल्टियाजेम, वेरापेमिल। बीटा ब्लॉकर्स क्लास 2 इस्मोलॉल, सोटालॉल, प्रोप्रानोलॉल, मेटोप्रोलॉल। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास 3 क्या आता है इनमें? एमियोडायरॉन, आइबुटिलाइड, डोफेटिलाइड, ब्रेटिलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिडोकेन इज क्लास 1 एंटी एरिथमिक, क्लास 2 एंटी एरिथमिक, क्लास 3 और क्लास 4। किस में आता है लिडोकेन? तो लिडोकेन आता है क्लास 1B में। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यह होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर। 1B में आते हैं लिडोकेन, फिनिटोइन, टोकेनाइड, मेक्सिलेटिन। क्लास 2 बीटा ब्लॉकर्स, क्लास 3 potassium channel blockers, class 4 calcium channel blockers. Then lidocaine is also known as lignocaine, amide derivative local anesthetic होता है। Then ये drug of choice होता है in digitalis induced ventricular tachycardia. Next question. Which of the following is class 2 antiarrhythmic drug? Procainamide, metoprolol, amiodarone, diltiazem. तो class 2 में क्या आता है? तो class 2 में आते हैं बीटा ब्लॉकर्स। इनमें से बीटा ब्लॉकर्स में क्या आएगा? मेटोप्रोलॉल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रोकेनामाइड क्लास 1A सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। एमियोडायरॉन क्लास 3 पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होता है। डिल्टियाजेम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्लास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एरिथमिक ड्रग इज ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड शॉर्टन एक्शन पोटेंशियल? एमियोडायरॉन, सोटालॉल, वेरापेमिल, डोफेटिलाइड। इनमें से कौन सा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो शॉर्टन कराता है एक्शन पोटेंशियल? तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमने क्या देखा था? वेरापेमिल, डिल्टियाजेम।
ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वेरापेमिल होता है फिनाइल अल्किलामाइन डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बीटा एड्रेनोरिसेप्टर ब्लॉकर्स ऑन द एक्शन पोटेंशियल? स्लोज फेज 0 depolarization, shortens phase 3 repolarization, suppresses phase 4 depolarization, prolongs phase 3 repolarization. इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर्स ऑन एक्शन पोटेंशियल। तो बीटा ब्लॉकर सप्रेस कराते हैं फेज 4 डिपोलराइजेशन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बीटा ब्लॉकर्स में आता है सोटालॉल, इस्मोलॉल, प्रोप्रानोलॉल, एसिबुटालॉल, देन मेटोप्रोलॉल, ठीक है, एंड ये आते हैं क्लास 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the first line antiarrhythmic for patients with acute ventricular tachycardia? Lidocaine, verapamil, sotalol, propranolol. फर्स्ट लाइन एंटीअरिथमिक फॉर पेशेंट्स विथ एक्यूट वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। ये होता है लिडोकेन, ऑप्शन ए। लिडोकेन आता है क्लास 1B में, ये होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following drug has proven efficacy to treat torsade D points? Magnesium sulfate, atropine, procainamide, adenosine. Proven efficacy to treat torsade D points. तो ये होता है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन ए। एंड टॉर्सेट डी पॉइंट्स होता है प्रोलोंगेशन ऑफ क्यूटी इंटरवल। कौन कॉज कराएगा टॉर्सेट डी पॉइंट्स? तो टॉर्सेट डी पॉइंट्स इज कॉज्ड बाय क्विनिडिन, ये होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following group of antiarrhythmic drugs prolongs phase 3 repolarization? Class 1A, Class 1B, Class 1C, Class 3. इनमें से कौन सा क्लास प्रोलॉन्ग करता है फेज 3 रिपोलराइजेशन? तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स प्रोलॉन्ग करते हैं फेज 3 रिपोलराइजेशन। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं क्लास 3 में, सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। ये प्रोलॉन्ग करते हैं एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन एंड ईआरपी, इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड को, ठीक है। ये क्लास 1A में जो ड्रग आते हैं ये प्रोलॉन्ग करते हैं रिपोलराइजेशन। 1B ये शॉर्टन कराएंगे एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, शॉर्टन रिपोलराइजेशन। 1C तो क्लास 1C हैज लिटिल इफेक्ट ऑन रिपोलराइजेशन, ठीक है। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.